राष्ट्रीय परशुराम परिषद द्वारा हरिद्वार में भगवान परशुराम राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी एवं संत समागम का आयोजन हुआ, जिसमें भगवान परशुराम के जन्मस्थली और उनकी मान्यताओं को लेकर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री व राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक पंडित सुनील भराला के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से आए वक्ताओं ने अपने विचार रखे और भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों के देवता हैं, इस मिथक को तोड़ने का सुझाव रखा गया। वक्ताओं ने कहा कि भगवान परशुराम न सिर्फ ब्राह्मणों के पूजनीय हैं, बल्कि वो सर्व समाज के आराध्य हैं। ऐसे में भगवान परशुराम को जनमानस के देवता के रूप में देखना चाहिए। इस कार्यक्रम में 18 राज्यों से 14 कुलपति, उपकुलपति, 32 प्रोफेसरों सहित बड़ी संख्या में संत समाज, राजनीतिक हस्तियां और विद्वान उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने किया। उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत करने आए सभी माननीयों का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी भगवान परशुराम को पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया और कार्यक्रम में अपने विचार रखे। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में जगत गुरु राम भद्राचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद, कामेश्वर चौपाल, शिव प्रेमनंद जी महाराज, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी, महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की और भगवान परशुराम का दिव्य धाम बनाने की घोषणा की। विद्वान है यहाँ पर, और भगवान परशुराम जी भी सनातन हिंदुओं के भगवान थे, वो जाति के नहीं थे। ऐसी मिथ्याओं को तोड़ने का काम यहाँ हो रहा है। ये जो आदि काल से किस प्रकार से भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान श्री परशुराम जी के बारे में उनके पूरे जीवन संस्करण का उल्लेख नहीं आया। अभी कामेश्वर चौपाल जी ने कहा कि एक पुराण लिखी जाएगी, बड़ी पुराण होगी। उन्होंने सहस्त्र भाव का भी उल्लेख किया है उसमें। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे हमारे वो भगवान हैं, विद्वान है यहाँ पर, और भगवान परशुराम जी भी सनातन हिंदुओं के भगवान थे, वो जाति के नहीं थे। ऐसी मिथ्याओं को तोड़ने का काम यहाँ हो रहा है। ये जो आदि काल से किस प्रकार से भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान श्री परशुराम जी के बारे में उनके पूरे जीवन संस्करण का उल्लेख नहीं आया। अभी कामेश्वर चौपाल जी ने कहा कि एक पुराण लिखी जाएगी, बड़ी पुराण होगी। उन्होंने सहस्त्र भाव का भी उल्लेख किया है उसमें। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे हमारे वो भगवान हैं।